ओम का उच्चारण करते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र, मन को शांत तथा आत्मा को आनंदित करने का प्रयास करें। आसन को ठीक, कमर को सीधे और दोनों आँखों के मध्य में मन को टिकाते हुए दीर्घ श्वास के साथ ओम का उच्चारण। इंद्रं वरदन्तु अप्सुरः किण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघनन्तो अराम्णः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य इसलिए महान नहीं कि उसके पास बुद्धि है, अपितु ये बुद्धि तो कृमि, कीट, चींटी, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा और भेड़ बकरी के पास भी है। मनुष्य वस्तुतः इसलिए महान है कि वह कुछ अपने जीवन में ऐसे महान कर्म कर सकता है जिन कर्मों को अन्य पशु पक्षी नहीं कर सकते। यदि आपने विचारा हो तो आप सभी यहाँ सत्संग के लिए उपस्थित हैं और मिलकर सत्संग को सुन रहे हैं। प्रातःकाल की वेला में आप साधना करते हैं मिलकर, आप मिलकर के यज्ञ भी करते हैं। ध्यान दें, संसार का कोई भी पशु, पक्षी, कृमि अथवा उनकी जाति मिलकर खा सकते हैं, मिलकर पी सकते हैं, मिलकर एक पेड़ पर, किसी स्थान पर, नदी के तीर पर घोंसला बना सकते हैं, मिलकर दौड़ सकते हैं, तैर सकते हैं। ध्यान रखना, पर संसार का कोई पशु पक्षी मिलकर सत्संग नहीं कर सकता, ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता, वेद का ज्ञान नहीं कर सकता, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने के लिए कोई काम नहीं कर सकता। केवल एक मनुष्य ऐसी योनि का प्राणी है कि वो अपना संगठन करके अपने राष्ट्र को बचा सकता है, अपनी संस्कृति को बचा सकता है, अपनी सभ्यता को बचा सकता है। ध्यान देना, इसी भावना को समक्ष रखते हुए महर्षि देव दयानंद ने आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व आर्य समाज की स्थापना की थी और सभी आर्यों को, ऋषियों, महर्षियों, देवी देवताओं के पुत्रों को, सुपुत्रों को ये प्रेरणा दी थी कि आप संगठित होकर, नियमबद्ध होकर अपने राष्ट्र को बचाओ, अपनी सभ्यता को बचाओ, अपने धर्म को बचाओ, अपने चरित्र को बचाओ और जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करो। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम सद्य सिद्धिर भवेन्न। महर्षि देव दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के आदि के पृष्ठों में भूमिका में लिखते हैं, मेरा मुख्य प्रयोजन सत्य और असत्य का निर्णय करना है।
मैं मत मजहब के झगड़ों को पसंद नहीं करता। वो लिखते हैं, मेरा ये उद्देश्य है कि संसार से सत्य से विरुद्ध जितने भी मत पंथ हैं समाप्त हो जाएं और जो सत्य से युक्त मार्ग है वो संसार के सभी मनुष्य स्वीकार कर लें, जिससे परस्पर कोई क्लेश द्वेष ना रहे और प्रत्येक व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता हुआ सहज स्वभाव से धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष को सिद्ध कर सके। ध्यान रखना। और बहुत सुंदर शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश के अंत में महर्षि दयानंद लिखते हैं, मैं ये चाहता हूं कि परम पिता परमात्मा की अपार कृपा और आर्ष जनों के आप्त जनों के सहयोग से जो सिद्धांत मैं दे रहा हूं ये अतीव शीघ्र सारे संसार में प्रचारित हो जाएं। आप जाकर अमरगंज सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का कष्ट करें, आपको ये पंक्तियां वहां पर मिलेंगी। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, उस आर्य समाज के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण हुआ। ध्यान रखना, उस कल्याण की आधारशिला क्या थी, क्यों कल्याण हुआ और बहुत गति से हुआ। छुआछूत का निवारण, आज कोई छुआछूत की बात नहीं कर सकता, एक दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति कारागार में भेजा जा सकता है। नारी को विद्या से रोकने की बात नहीं कर सकता, यह दंडनीय अपराध है। नारी की अवहेलना नहीं कर सकता। और कहा नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यह किसकी कृपा है, जरा विचार कीजिए। विदेशों में आर्य समाज तो नहीं था, लेकिन जो छुटपुट लोग भारत से विदेश गए वे अपने बच्चों के, अपने माता पिता के वैदिक संस्कार नहीं कर सकते थे। मृत्यु होने पर दाह संस्कार नहीं किया जा सकता था, चाहे वो मॉरिशस था, चाहे दक्षिण अफ्रीका था, चाहे इंग्लैंड था, कनाडा था या अमेरिका था। यह स्थिति थी वहां की, क्योंकि इन सब स्थानों पर ईसाइयों का बोलबाला था। परंतु महर्षि दयानंद के अनुयायियों ने संगठित होकर अपने धर्म को प्रकाशित किया, उसकी वैज्ञानिक आधारशिला को रखा, संगठित होकर एक शक्ति उत्पन्न की जिससे इन सभी देशों में, भला ही वहां पर ईसाई सरकारें थी, उनको आर्यों के दाह संस्कार के लिए स्वीकृति देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी सफलता है। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि आर्य संगठित थे। किस कार्य के लिए? सामाजिक कार्य के लिए। और ये प्रेरणा देने वाला महर्षि दयानंद के द्वारा बनाए गए 10 नियमों में से अंतिम नियम था। आप सबको आता होगा, सब मनुष्यों को सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। बहुत विचारणीय शब्द है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने इन शब्दों पर विचार किया होगा। फिर सुनिए, सब मनुष्यों को सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। परतंत्र लिखा है, परतंत्र, स्वतंत्र नहीं। परतंत्र का अर्थ होता है दूसरे के अधीन, पराधीन। कभी आपने अगर इस नियम पर विचार किया हो,
वैसे अधिकतर संस्थाओं में यह नियम बोला जाता है। और आगे क्या लिखते हैं, प्रत्येक हितकारी नियम पालन में सब स्वतंत्र रहें। क्या अर्थ समझे आप इस बात का कि हितकारी नियम पालने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, परंतु सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र है। दयानंद द्वारा बनाए गए आर्य समाज के 10 नियमों में से ये अंतिम नियम है। ध्यान दीजिएगा, क्या अर्थ आप इसका समझ रहे हैं? क्या आप परतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप स्वतंत्रता छोड़ना चाहते हैं? क्या आप ऋषि दयानंद के भाव को समझे हैं? कितनी गहरी सोच है देव दयानंद की, कितनी दूरदृष्टि है उस महर्षि दयानंद की। काश यदि इस एक नियम को आर्यों ने समझ लिया होता, जीवन में धारण कर लिया होता, तो भारत पर आज आर्यों का शासन होता। हर समाचार पत्र में वैदिक नियम आपको दिखाई देते, मीडिया पर महर्षि दयानंद का जीवन दिखाई देता। भारत सरकार को एक वैदिक चैनल चलानी पड़ती और पूरे देश में प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत अनिवार्य होती। ध्यान दो, इस तरह से स्थान स्थान पर गौएं ना कटती यदि आपने इस नियम को जीवन का अंग बना लिया होता। हम महर्षि दयानंद की जय जयकार तो बहुत करते हैं, आर्य समाज की भी जयकार करते हैं, पर वो जयकार है कहां और कितनी है, जरा सोचो। आज तक तो हिंदी की लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है कि हिंदी को अपना स्थान दो। देश की स्वतंत्रता के 61 वर्ष पश्चात भी संविधान के अनुसार जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, वो भी आज पंगु होकर बैठी है। वो गाय जिसके लिए महर्षि दयानंद ने 125 वर्ष पूर्व आंदोलन चलाने का प्रयास किया था, वो आज भी कट रही है। वो आतंकवाद जिसने महर्षि दयानंद, भूल जाओ कि ऋषि दयानंद की हत्या उस नन्ही जान ने की थी, उसका दूर का भी रिश्ता नहीं है। जाओ जोधपुर के उस महल को देख कर आओ, उस ऋषिवर के प्राण लेने वाले लोग थे मुसलमान और ईसाई। और जोधपुर में एक मुसलमान के बाग में वो ठहरे थे और उनकी आदत थी, वो स्पष्टवादी थे, सत्य बोलते थे। अधिक जानकारी चाहो तो सत्यार प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ लो। उनको कोई जीवन के अंदर किसी व्यक्ति से कोई घृणा नहीं थी, पक्षपात नहीं था, किसी का विरोध नहीं था। उनको सब मानव बराबर थे, वो तो एक सन्यासी थे, परंतु सत्य कहते थे इसलिए कि समाज बच जाए, देश बच जाए, मानवता बच जाए, इसलिए उन्हें यह करना पड़ता था। और वो कहते हैं मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, मैंने क्या अपने देश में फैले हुए
मत मतांतर को छोड़ दिया? विचार करो, क्या छोड़ दिया? 11वां समोल्लास देख लो। मैं सबके साथ बराबर न्याय का व्यवहार करता हूं, विचार करना। और यदि संसार में आज कृंतो विश्वमार्यम का नाद सार्थक करना है तो उसका एक ही रहस्य है कि अपने जीवन के अंदर महर्षि ध्यान के इस 10वें नियम को धारण करो। क्या कहूंगा मैं कि सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में आज से प्रतंत्र होने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। परतंत्र, मैं तो सीधी बात कहता हूं, यदि आपने स्वतंत्रता प्राप्त करनी है अपनी वैदिक संस्कृति सभ्यता की रक्षा हेतु, यदि आपने अपनी लाखों की संख्या में कट रही गौओं के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करवानी है, यदि आपने बिना कारण बिना दोष के प्रतिदिन मर रहे हजारों आर्य खालसा हिंदुओं को बचाने की कोई भी मुहिम चलानी है, उनकी जान को यदि आप बचाना चाहते हो तो आप इस नियम का पालन कर लो, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये क्या कहता है। जो ऋषिवर ने अपने जीवन का उदाहरण देकर पूर्ण कर दिया। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या ऋषिवर ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, क्या अपनी मनमर्जी से लिखा? नहीं। क्यों लिखा? एक व्यक्ति जो घर से विरक्त होकर निकलता है, ईश्वर को जानने के लिए निकलता है, मृत्यु को जानने के लिए निकलता है, आत्मा को जानने के लिए निकलता है, और आत्मा परमात्मा के मेल से शांति प्राप्त करने हेतु निकलता है, उसे इस प्रचार के, सत्यार्थ प्रकाश के, छुआछूत के, नारी सुधार के, अनाथों के कल्याण के, देश पर अंग्रेजों को हटाकर अपने राज्य के इस पचड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता थी? जरा खुले दिमाग से सोचो। घर से विरक्त बन के निकले, कोई कमी नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, चले जाएं। अनेकों मठ मंदिरों के साधु संत आग्रह करते हैं आप यहां रहिए। एक कहता है मेरे पास रहिए, दूसरा कहता है मेरे पास रहिए, तीसरा कहता है आप हमारे पास रहिए, हमारी गद्दी भी आपकी होगी और हमारी संपदा भी आपकी होगी। क्यों नहीं रुकता दयानंद? पूरे हिमालय की यात्रा कर ली, बड़े बड़े योगियों से मिले, आबू पर्वत में चले गए, योगाभ्यास सीखा, क्यों नहीं बैठ गए? गुफा में बैठ जाते, समाधिस्थ हो जाते, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते। इस बाहर के प्रचार के, छुआछूत खंडन मंडन के, ये बाइबल है, ये कुरान है, ये नास्तिकता है, इसके विरोध के पचड़े में क्यों पड़े? कभी सोचा आपने? जो तथा कथित पढ़े लिखे मूर्ख, बुरा मत मानिए, 4 अक्षर पढ़ के 4 पैसा रख के घर में सोचते हैं क्या देश धर्म की बात कर रहे हो, कुछ शांति की बात बताओ। गाय कट रही है, बम फूट रहे हैं,
कश्मीर जल रहा है, केरल में आतंकवाद है, करोड़ों बांग्लादेशी आ गए हैं, बोले छोड़ो ना इन बातों को, कोई शांति की बात बताओ। तुम्हारे गुरु ने शांति की बात क्यों नहीं बताई? कभी सोचा? हा? उच्च कोटि का योगी, महान वैरागी, बाल ब्रह्मचारी, दुनिया चिपट रही है, जाने नहीं दे रही है, परंतु दयानंद रुकने को तैयार नहीं है। क्यों? ये नियम है, ये नियम। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। दयानंद देखता है मेरी समाधि सिद्ध हो सकती है, हुई है, 48 घंटे की समाधि लगाई है, प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है, किया है, मैं आनंद में रह सकता हूं, कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर को इतना तपा रखा है कि भयंकर सर्दी में भी एक लंगोटी से काम चल जाता है, किसी की अधीनता नहीं है। इतना अभ्यास है कि बर्फ खा के दयानंद जी सकता है, जंगल की औषधियां खाकर जी सकता है, फिर क्यों नहीं रुकता? क्यों चला आता है इधर? इसी कारण उसको अपना कर्तव्य पुकारता है, अपना समाज ललकारता है। जिस मिट्टी ने जन्म दिया है उस भारत माता का ऋण उसे आह्वान करता है। जिस गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की है, मैंने आपको कहा था, बता भी चुका हूं, गुरु बनाने में आर्य समाज का कोई विरोध नहीं है। वेद का प्रमाण है, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण है, उपनिषदों का प्रमाण है। ध्यान रखना इस बात को। हम गुरु बनाने में, किसी को गाइड बनाने में, किसी की गाइडेंस में चलने में बुरा नहीं मानते। ऋषि दयानंद का स्वयं गुरु बैठा है। कोई भी पुस्तक उठाकर देख लो देव दयानंद की, वहां लिखा मिलेगा, दंडी गुरु विरजानंद का शिष्य मैं ऋषि दयानंद। पढ़ो, कोई भी पुस्तक देखो। क्यों लिख रहा है? इसलिए लिख रहा है कि दयानंद जानता है व्यक्तिगत साधना भी तभी चलेगी जब समाज बचेगा, जब राष्ट्र बचेगा, जब देश सुरक्षित होगा, साधना भी तब चलेगी। इसलिए गुरु के शब्द देव दयानंद को स्मरण हो आते हैं, जो प्रतिज्ञा लेकर चला था, जो गुरु ने सामाजिक नियम में बांध दिया था। दयानंद, मेरी कुटिया से जाने के पश्चात 2 कार्यों को न छोड़ना। इस देश को गुलाम करवाने वाले जातिवाद, छुआछूत, पाखंड, मुस्लिम ईसाई आतंकवाद का खंडन करते रहना और इस भारत को इन सबसे शुद्ध करके वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहना। इसलिए पूरा जीवन देव दयानंद इस कार्य में लगा रहा। अपनी साधना में स्वतंत्र थे, जानते हो, अपने खाने पीने में स्वतंत्र हैं, अपनी दिनचर्या में उठने में स्वतंत्र हैं। प्रातःकाल उठते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समाचार सुनते हैं, स्वतंत्र हैं।
चाहे गंगा पर जाकर साधना करें, यमुना पर, स्वतंत्र हैं, लेकिन देव दयानंद समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए परतंत्र है। इसलिए 16 बार विष पीकर भी दयानंद पीछे पैर नहीं हटाता। 17वीं बार पीने को तैयार है? एक बार 2 बार किसी को विष दिया जाए, 2-4 बार किसी का सामाजिक संस्था में अपमान हो जाए, घर जाके बैठ जाएगा? नहीं। मैं एक स्थान पर गया, कोई कार्यक्रम था, मुझे सूचना मिली अपने अधिकारी के द्वारा, आज अमुक घर में आपका भोजन है। सेवक मुझे वहां पर छोड़ गया। मैं दुकान पर बैठा था, प्रायः बैठता नहीं हूं व्यापारियों की दुकान पर, क्योंकि उनको बात करने की फुर्सत नहीं होती उस समय। मुझे बैठना पड़ा क्योंकि ऊपर घर और नीचे दुकान था, और जिसने भोजन करवाना था वो नीचे दुकान में था। वो खाली होता तो मुझे ले जाता। मैं बैठा रहा, बीच में कहता ये नमस्ते जी, फिर लग जाता अपना राशन पानी देने लोगों को, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। फिर कहता और बस अभी चलते हैं चारे जी, बस अब चलते हैं। अच्छा आप आए हुए हैं, आप वेद प्रचार कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद किसी को तेल, किसी को हल्दी, किसी को लून दे रहा। मैंने कहा भी मजबूरी है। जब वो थोड़ा निवृत्त हो गया ना, फारिग हो गया, मैंने कहा सेठ जी आप आर्य समाज में तो नहीं आते? कहने लगा हाँ मैं आर्य समाज में नहीं आता। और मैंने कहा आपने हमें बुला लिया भोजन के लिए, आप आते नहीं। मैंने कहा मेरा भी एक नियम है, जो हमारे सत्संग में नहीं आता परिवार सहित, मैं भी उसके नहीं जाता। ठीक है नहीं, मैं जाता रहूं, अगला आए नहीं, एक तरफा कार्य हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। है? आदमी सोचेगा बताओ इसकी तो कोई श्रद्धा इच्छा नहीं, हम जबरदस्ती जा रहे हैं। अगर होती तो ये भी आ जाता है एक आध बार, तो अपन भी बंद कर देते हैं। वो क्या बोला, कहता जी क्या जाके करना है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मैं चुप हो गया। वो फिर साबुन, टूथपेस्ट, सामान देने लग गया। फिर वो मुड़ के आया, कहता जी चलें? हाँ। मैंने कहा चल तो पड़ेंगे, एक बात बताओ। कहते क्या? मैंने कहा दुकानदारी कब से चल रही है? कहता हो गए कोई 30 वर्ष हो गए। और मैंने कहा ये बेटे? बोले हाँ मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरी दुकान पे ही काम करते हैं। मैंने कहा और बेटी? बोले हाँ एक बेटी भी है। और मैंने कहा माता जी? बोले हाँ श्रीमती बिल्कुल ठीक है, उसी ने आज आपके लिए भोजन बनाया है। हाँ। मैंने कहा ठीक। मैं कहा सेठ जी एक बात बताओ, कभी बेटे से झगड़ा हुआ? कहता हाँ जी हो जाता है, देखो जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ खड़क ही जाते हैं। मैंने कहा कभी ग्राहक से झगड़ा हुआ? हाँ जी कभी हो जाता है, क्या करें दुकानदारी है, संसार है। मैंने कहा विवाह किए भी काफी वर्ष आपको हो चुके हैं, पत्नी से कभी झगड़ा हुआ? कहता हाँ जी ये तो स्वाभाविक बात है, अब आप संसारिक थोड़ा ही हो, जहां घर गृहस्थी होती है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सेठ जी एक बात बताओ, तुमने दुकान नहीं छोड़ी? क्या कहा? मैंने कहा ग्राहकों से झगड़ा हो जाता है, तुमने दुकान नहीं छोड़ी। अब तो उसकी समझ में आने लग गया, क्योंकि आदमी अगर उदाहरण देकर समझाए ना, और सीधा उसी का दे, इधर उधर का नहीं। आजकल समय है कम, सीधा देना चाहिए उदाहरण।
मैंने कहा सेठ जी दुकान नहीं छोड़ी, झगड़ा हो रहा है। बेटा नहीं छोड़ा तूने, 55 से ऊपर वानप्रस्थ ले लिया होता, पत्नी से झगड़ा होता है, पत्नी नहीं छोड़ी, उसी घर में रह रहे हो, झगड़ा होता है। मैं कहा झगड़े के कारण पत्नी नहीं छोड़ी, बेटे नहीं तुमने छोड़े, दुकान नहीं छोड़ी, आर्य समाज छोड़ दिया कि फालतू है? बोल। इसका मतलब है तुम्हें अपने दयानंद के आर्य समाज से प्यार नहीं है। अगर अपने घर, अपनी दुकान, पत्नी और बेटे की तरह प्यार होता तुम्हारे समाज को कभी ना छोड़ते। और वो आर्य समाज जिसने 125 वर्ष से पूरे विश्व की सेवा की है, बिना जाति पाति के, बिना छुआछूत, बिना ऊंच नीच के। मुझे दुनिया की कोई दूसरी संस्था बता दो, विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण करने वाली संस्था जो लोकतंत्र पर आधारित है, चुनाव प्रणाली पर, जिसने 125 वर्ष में सबसे अधिक पाखंडों को दूर किया, छुआछूत को दूर किया, आडंबरों को दूर किया, पिछड़ों को गले लगाया, माताओं का सर का ताज बनाया, अरे भारत को आजाद करवाया, अंग्रेज को इस देश से भगाया। हर मौलवी और हर पादरी भारत से बिस्तर गोल करके चला जाता अगर देश के वोट खोर गद्दार नेता बीच में ना आते। तो जब हमारे पंडित शास्त्रार्थ करते थे, मौलवी और पादरी के पजामे ढीले हो जाते थे, उत्तर नहीं बनता था, कहां जाऊं। ये सरकारीकरण हुआ, तुम दंगा फैलाते हो, अशांति भंग करते हो, उसको रोक दिया। चोरों, उचक्कों, पाखंडियों को सुरक्षा दे दी। आज पूरे भारत का सत्यानाश होने जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? बोलो। किसी नेता ने अपनी मां का दूध पिया हो तो कश्मीर पे बोले। कल तक हमें पाठ पढ़ाया जाता था, सब ईमानदार हैं, सब देशभक्त हैं, दो चारों की बात छोड़ो ना। मैंने कहा ये बता, कश्मीर के मुसलमानों का कुरान जिसको हाथ में लेकर पूरे कश्मीर को मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, क्या वो अलग है और शेष भारत के मुसलमानों का कुरान अलग है? क्या जवाब देगा नेता? क्या उत्तर देगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? क्या उत्तर देंगे अखबार के चलाने वाले? बोलो। बोले एक ही है। मैंने कहा फिर क्या होगा आगे? जब इन्होंने अपनी मेजॉरिटी बनाकर, बहुसंख्या बनाकर ये साफ कह दिया हम सेकुलर भारत के साथ नहीं रह सकते, हमारा मजहब कुरान है, मोहम्मद का शरीयत है, इस्लाम का और सेकुलरिज्म का कोई मेल नहीं है, इसलिए कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान की तरह अलग राज्य चाहते हैं। क्या उत्तर है इन गद्दारों के पास? काश 125 वर्ष पूर्व जो देवध्यान ने औषधि दी थी वो 14 मुल्ला
श्री कृष्ण का नाम आता है तो आर्यपुत्र। क्यों? इसलिए वो आर्य हैं कि पहले उनके लिए देश धर्म है और पीछे उनके लिए अपना जीवन है। इसलिए दयानंद पहले सामाजिक कार्यों को रखता है और फिर व्यक्तिगत कार्यों को स्थान देता है। वाह रे दयानंद। इसलिए श्री राम चला जाता है महलों को लात मारकर धर्म की रक्षा करनी, जंगल जंगल जाता है, संस्कृति का उपदेश देता है, अत्याचारी अन्यायकारी उस राक्षस का, रावण का अंत करता है। इसलिए आर्य है, त्याग की भावना है, उससे अधिक त्याग भरत का है। अगर आप देश धर्म की मर्यादा का पालन करने के निमित्त 14 वर्ष का वनवास कर सकते हैं तो मैं बाध्य हूं, मैं अयोध्या छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं भी इस कार्य में पीछे नहीं रहूंगा। मैं रहूंगा तो अयोध्या में भी, लेकिन राज्य मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी उसी तपस्वी वेश में रहूंगा। ये आर्य है। आज हम कहां खड़े हैं? खाने पीने के बाद भी हमारे पास समय नहीं, धन नहीं, विचार नहीं, और देश धीरे 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 आपके हाथों से जा रहा है। कल तक कुछ सरकारी कार्यालय गए थे, वोट गई थी, कुछ सीमाएं गई थी। आज देश की सबसे मूल्यवान संपदा न्यायपालिका आपके हाथ से निकल गई है, खरीद लिया गया उन्हें। जो केंद्रीय सरकार लोभी और लालची गद्दारों का वोट लेने के लिए योजना बनाती है, उसके ऊपर आपका न्यायालय ठप्पा लगा देता है, मोहर लगा देता है। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यह निर्णय देता है कि एमएफ हुसैन द्वारा भारत माता का नग्न चित्र छापना कोई अपराध नहीं है, ये उसकी कला है। और आप चुपचाप घरों में आराम से बैठे हैं, आप खा पी रहे हैं, कोई संस्था हिली नहीं दिल्ली की। विचार करो, इतना पतन कि जो भारत का प्रतीक भारत माता, जिसके प्रति करोड़ों की आस्था, एक जज सरकार के इशारे पर यह निर्णय कर दे, जो दिखाई भी पूर्ण वस्त्रों में जाती है, प्रतीक है, सिंबल है। उस जज की हिम्मत कैसे हुई कि अगर एमएफ हुसैन ने कुरान की पंक्तियों को लेकर गैर मुसलमानों का अपमान करने की भावना से, जो मूर्तियों को मानते हैं उन्हें लज्जित करने की भावना से जानबूझकर ये चित्र बनाया है। ये महामूर्ख तो कुरान पढ़ते ही नहीं, जबकि मात्र 15 रुपए की मिलती है। आपके पड़ोस में जामिया से छपी है, डॉक्टर फारूक खान का अनुवाद है, एक बार पढ़ तो लो, तब हमसे कहना क्यों आप इतना आरोप लगा रहे हो। ध्यान देना, मैंने कहा जज साहब, अगर आपकी माता को, आपकी पत्नी और आपकी बेटी को कोई ऐसा कलाकार, दुष्ट कलाकार नग्न बना देता तो तुम इसे कला मानते? मैंने कहा जज आंखें खोल, कहां पड़ा है? देश से बड़ा नहीं है। उस नादान कलाकार ने केवल भारत माता को नग्न नहीं बनाया, सीता को नग्न बनाया, लक्ष्मी को नग्न बनाया, सरस्वती को नग्न बनाया, दुर्गा को नग्न बनाया। एक वेद के पंडित, शिखाधारी, यज्ञोपवीत वाले एक ब्राह्मण को नग्न बनाता है और उसके सामने टोपीधारी एक मुसलमानों को कपड़ों में बनाता है। कला तो तब हम मानते जब एमएफ हुसैन मोहम्मद की 9 पत्नियों को उसके
उसकी मां को नग्न बनाता। स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था, जरा सी टोपी तो टेढ़ी की थी उसने, तो क्यों आग लग गई थी। पर ये आप बचेंगे कब? आप तो धीरे धीरे गुलाम किए जा रहे हैं। कल तक हमें एक ही आशा थी न्यायपालिका से कि ये रोक देती है, सवाल खत्म हो गया, पैसा फेंक दिया गया, थोक के भाव में आ रहा है। कितने आप स्वतंत्र हैं, दयानंद के आप पुत्र हैं, आर्य आप कहलाते हैं, जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लाजपत राय ने लाठियां खाई, बिस्मिल, भगत सिंह, आजाद, रोशन सिंह लहरी, कोड़े पड़ते हैं, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए जाते हैं, लेकिन सर्वहितकारी सामाजिक कार्यों में परतंत्र रहना चाहिए। दयानंद के इस पाठ को नहीं भूलते। तुम्हारा जीवन राष्ट्र का है, धर्म का है, इसलिए हमारा आंदोलन सफल होता है। अंग्रेज बोरी बिस्तर बांध के भागता है, ये तो कुछ भी नहीं है। पर तब लोग सच्चे आर्य थे, इन नियमों को पढ़ते ही नहीं थे, जीवन में धारण करते थे। यदि आज आप पुनः दयानंद के सच्चे शिष्य बनकर, सच्चे आर्य बनकर इस 10वें नियम को स्वीकार कर लें, बहुत खाया पिया है, बहुत घर बनाया, बहुत संपदा जोड़ी है, अब शेष भाग जीवन का देश धर्म के लिए होगा। पहले देश का धर्म का कार्य होगा, पहले संस्कृति सभ्यता की रक्षा होगी, युवा पीढ़ी के चरित्र की रक्षा होगी, बाद में कुछ और होगा। कब होगा? पर जब आप दयानंद को मानेंगे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, इस नियम का पालन करते हुए यदि आज भी आर्य समाज के लोग खड़े हो जाएं, समर्पण कर दें मुंशी राम के लिए, तन का दान, मन का दान, धन का दान, संतान का दान। क्यों? सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। इसलिए मुंशी राम सर्वस्व का दान कर देता है। विचार करो, दयानंद ने आपको योजना दी है। मैं तो ये मानता हूं, जिस दिन आर्य लोग इस नियम को लेकर खड़े हो जाएंगे, दयानंद पे विश्वास जगाएंगे, ईश्वर को हृदय से आदि मूल मान लेंगे, उस दिन आपका इस देश में आदर होगा, मां बहन की इज्जत बच जाएगी, गौ कटने से बच जाएगी, भारत इस्लामिक राज्य होने से बच जाएगा, ये कश्मीर धरती का स्वर्ग बच जाएगा, तुम्हारे सत्यार्थ प्रकाश का मान बच जाएगा और दयानंद के कार्यों का समाधान बच जाएगा। प्रभु आपको बल, बुद्धि और शक्ति दे। ईमानदारी से विचारिए, और जब ये कार्य आप करेंगे तब विश्व आर्य होगा। पहले स्वयं आर्य बनना होगा। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा, पहले अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, अपने सत्य को जगाओ, मिलकर आगे आओ, समाज के काम को बड़ा समझो। देश नहीं रहा तो कहां जाओगे? विचार करो। आज लाल चौक पे हवन कर सकते हो? क्या लाहौर में तुम्हारा उत्सव हो सकता है? क्या कराची में तुम्हारा यजुर्वेद पारायण हो सकता है? फिर इस देश का क्या बनेगा? विचार करो, संगठित हो जाओ, आगे बढ़ो। संकट की घटाओं में ना डरना सीखो, तूफानों से टकरा कर उभरना सीखो। जहरें पीकर दयानंद ये बोले थे, जीने की तमन्ना हो कुछ करना सीखो, कुछ मरना सीखो आर्यो। शक्ति योजना आपकी मुट्ठी में है। जीवन के रहस्य को समझकर दयानंद को अर्पित हो जाओ और मिलजुल कर अपने भारत को बचाओ। ओम शांति शांति शांति। हुआ है, देशद्रोहियों ने
विधर्मियों ने उनकी जान ली है, ध्यान रखना। इसलिए एक तो मैं चाहूंगा जो जो व्यक्ति महर्षि दयानंद के नाम से पट लगा रहे हैं वे निर्वाण शब्द ना लिखें, बलिदान लिखें। ये बड़ा भारी षड्यंत्र था अंग्रेजों का, दवाई के स्थान पर भी विष दिया जा रहा था। एक तरफ अली मर्दान खां था और मैं उस नालायक व्यक्ति का नाम भूल गया हूं जिस मुसलमान के बाग में ठहरे थे और पहला प्रवचन देने के बाद उसके भतीजे ने वो तलवार निकालकर और धमकी दी थी। ये बड़ा षड्यंत्र था, इसके ऊपर पुस्तक भी है। एक तो मेरा अनुरोध ही है। दूसरी बात, दयानंद सत्य के प्रहरी थे, कृपया ऋषि दयानंद का असत्य चित्र मत छापिए। उनके स्वाभाविक चित्र अभी भी मिलते हैं, नहीं हो तो आप संपर्क करेंगे तो मैं भी आपको देने का प्रयास करूंगा। मैंने विभिन्न अपनी वीडियो सीडीज के ऊपर उसी चित्र को रखा है जो कैमरे से छपा है। आप दोनों को मिलाएंगे तो जमीन आसमान का अंतर आएगा। तीसरी बात, दयानंद योगी राज थे। आत्मा के कल्याण के बिना, आत्मा को समझे बिना, विरक्त होने के बिना देश का काम नहीं हो सकता। जिन शहीदों ने काम किया इसलिए काम किया, वो विरक्त थे। चाहे चंद्रशेखर, बिस्मिल, चाहे आजाद, इन सब का जीवन पढ़ लो, सब योगाभ्यासी थे। तो एक तो हम ये योग साधना शिविर लगा रहे हैं। हमारे बहुत से परिचित अपने लोग जो दिल्ली में हैं वो वहां आ नहीं पाते। हिमाचल में पहाड़ है, रास्ता भी लंबा है, बहुत सी माताओं की शिकायत रहती है, यहाँ क्यों नहीं लगाते। तो इस बार हमारी एक माता जी के विशेष सहयोग से जो गत 32 वर्ष से जुड़ी हुई हैं, एक यशोदा धाम वृंदावन में है, बहुत ही सुंदर आश्रम, हर दुनिया की सुविधा उसमें है। तो मैंने उनसे आग्रह किया, माता जी हम अपना शिविर लगा लें। उन्होंने कहा आप लगा लो। हालांकि उसका बहुत खर्चा है, परंतु हम केवल बहुत थोड़ा, केवल कमरों का ही मैंने अभी खर्चा बोला है माता जी को कि जो वहां जाना जाए वो 10 दिसंबर से लेकर 10 से लेकर 14 रविवार तक, बुधवार से रविवार तक शिविर रखा है। वृंदावन इस्कॉन टेम्पल के सामने सड़क गई है, पागल बाबा के आश्रम के पीछे, यानी मथुरा जाते हुए पहली सड़क, ताकि हर व्यक्ति वहां आराम से पहुंच सके। 50 व्यक्तियों की वहां हमने सुविधा की है, स्वीकृति ली है। गर्म पानी, ये वो, खाने पीने का बहुत बढ़िया व्यवस्था। और जो वृद्ध हैं सब ऊपर बैठकर और समय पर साधना। ये हम एक शिविर लगा रहे हैं। माता जी को मैं ये दे रहा हूं और उनको बाकी कॉपीज मिल जाएंगी। एक बेटा बैठा है वो ला के देगा, कृपया सबको दे देना। और माता जी इधर आई हैं दिलशाद गांड से, उनको मैं एक प्रति दे रहा हूं पूरा। वो उनको वहां जो जो जाना चाहें आप भी नाम नोट कर लें और एक 600 रुपया उनका शुल्क जमा कर लें। जो 600 देंगे वही माने जाएंगे, बाकी हम काट देंगे। और हमारे म्यूर बिहार से अपने श्री रखेजा जी आए हैं, कृपया वो भी रख लें। तो जो जाना चाहें, केवल 50 हैं, मेरा ख्याल है 20 एक तो पूरी हो गई हैं अभी अभी आज ही। और हमारे श्री मुकेश जी बैठे हैं, उनकी श्रीमती भी यहाँ बहुत सेवा करती हैं। जब कब मैंने संकेत किया तुरंत उन्होंने तैयार करके आज दिलवा दिया, उनका भी हार्दिक धन्यवाद है। तो और जो लोग जाना चाहें कृपया संपर्क करें। शेष ये वर्ष महत्वपूर्ण वंश है, इसको अधिक से अधिक दयानंद की भावना से मनाओ, प्रचार करो, साहित्य बांटो, स्वयं कार्य करो, सहयोग करो। हमारा तो इसमें लाखों रुपया लगा हुआ है। हमारे बीच में अपने श्री मेहता जी बैठे हैं, वो भी दीवाने, वो भी इस काम में आगे लगे रहते हैं। याद रखना, बाहर हमारा साहित्य है, जीवन चरित्र है बहुत अच्छा, और कई वीडियो सीडी हैं, तो उसको आप पढ़ो। जो आज मैंने आपको चर्चा की है इस पर भी विचार करो। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।